आज इन लोगों की खैर नहीं। मैंने तुम्हें स्कूल का प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा करने बोला था, वो हुआ क्यों नहीं? सॉरी आदर्श भाई, मैं थोड़ा कहीं और बिजी हो गया था। तारा के साथ घूमना ही है तो मेरा कंपनी लीव कर दो। मैं तुम्हारा स्कूल फ्रेंड हूँ करके फ्री फंड में तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। नहीं सर, इसमें सूरज की गलती नहीं है। मैंने ही कल सूरज को डेट में जाने बोला था, नहीं तो वह अपना काम टाइम पर ही कंप्लीट करने वाला था। नहीं, असली गलती मेरी है जो मैंने इस जैसे निकम्मे को अपना दोस्त समझकर अपनी कंपनी में जॉब दे दी। आदर्श की इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया है। और इसी मैटर में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मिस्टर आदर्श। माना सूरज ने एक काम टाइम पर कंप्लीट नहीं किया, बट वो बहुत टैलेंटेड है और वो आपका बचपन का दोस्त भी है। हाँ, मुझे अपने दोस्त सूरज की पूरी पोटेंशियल पता है, बट वो तुम्हारी वजह से गलत राह में जा रहा है। जब पहली बार उसकी जॉब लगी थी तो उसकी सैलरी कम थी, बट वो खुश था। बट उसकी फैमिली वालों को ज्यादा सैलरी चाहिए थी और मुझे पता था कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है, इसलिए मैंने उसे प्रमोशन दिलाया। रुको सूरज, आदर्श ने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया है। तुम अभी काफी जवान हो सूरज, तुम्हें अपने जीवन के तौर तरीकों को बदलकर ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कंपनी में काम करने के दौरान सभी ने तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन देखी है। मुझे तुम्हारी फैमिली की आर्थिक स्थिति का तो कुछ अंदाजा नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे। आदर्श की ऐसी सपोर्टिंग बातें सुनकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। अब मैं आपको हमारी कॉर्पोरेट लाइफ से पहली वाली स्कूल लाइफ की झलकियां दिखाता हूँ। मैं सूरज और आर्यन क्लास में अक्सर बहुत मस्तियां किया करते थे, जिस वजह से हमें हमारे क्लास टीचर बहुत डांटते थे। उनका कहना था कि हमारी वजह से क्लास के सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, वो खराब हो रहे हैं। बट उन्हें यह नहीं मालूम था कि पूरे क्लास के कहने पर ही हम ऐसी मस्ती करते थे। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम क्लास के सभी बच्चों को सुधारेंगे। जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा उनका नाम नोट कर उनसे फाइन वसूलेंगे। बट मैं क्यों फाइन भरूं? मैं तो बस खाना ही खा रही हूँ। स्कूल में घूम घूम कर खाना अलाउड नहीं है तो तुमने भी रूल ब्रेक कर ही दिया। और जब तुमने रूल ब्रेक कर ही दिया है तो तुम्हें फाइन भर देना चाहिए। तुम एक बढ़िया स्टूडेंट हो नाताशा, अपना नाम खराब मत करो। तुम इनकी साइड क्यों ले रहे हो आदर्श? मैं इनका साथ थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो बस रूल्स फॉलो करने बोल रहा हूँ। देखो, अब तो तुम्हारे फेवरेट आदर्श ने भी बोल दिया नताशा। अब इसके बाद आदर्श बिल्कुल भी मेरा फेवरेट नहीं रहा। मैं जारी क्लास में बैठकर अपना जादू मंत्र वाला खेल खेलूंगी। इसके बाद नताशा की ये हरकत देख क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक हो जाते हैं। मयंक जाकर सूरज को बताता है, बट सूरज काफी नींद में रहता है तो वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर धीरे धीरे वो दोनों नताशा के पास जाते हैं और उसका पेन चुरा लेते हैं और उसके ये सब करने के पीछे का रीजन जानने का प्रयास करते हैं। बट तभी वहाँ मैं एंट्री लेता हूँ, वो भी हाथों में बास्केटबॉल लेकर। और अब हमें पिकनिक जाना था तो हमें एक जगह डिसाइड करनी थी। मैंने नताशा से पूछा और उसने राजस्थान जैसलमेर का नाम लिया और उस बात पर सबने एग्री भी कर लिया। आज के समय में मेरी दो फेवरेट दोस्त हैं और जिनमें यह पहली आस्था है जिसकी मैं बहुत केयर करता हूँ, और यह मेरी दूसरी फेवरेट दोस्त शिवांगी जो हर वक्त मेरे दिल में रहती है। तुम मेरे लिए एकदम से इतने ज्यादा गिफ्ट्स क्यों लाते हो आदर्श? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को त्याग सकता हूँ, इतना सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। हमारे क्लास की रैंकिंग फर्स्ट नंबर से सीधे 4th में ड्रॉप हो गई गाइस। ऐसे में हमारी काफी लेवल में बेइज्जती होगी आदर्श। और ये बेइज्जती होनी भी चाहिए। तुम्हें बिगाड़ने में पूरा हाथ इस आदर्श का ही है, और अगर तुम यूं ही इसका बात मानते रहे तो ये तुम्हें फेल करवा की ही मानेगा। कुछ भी मत बोलिए सर। आदर्श हम सबको खुश रखने का ट्राई करता है और मेरी इस बात पर पूरा क्लास एग्री करता है। आई थिंक हमारे बीच कोई चीटर है। ये हर्ष ही है जो अक्सर मेरे पास आकर तुम्हारी बुराई करता है। हाँ, क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद आदर्श। डोंट वरी गाइज, मैंने सभी आंसर शीट्स में एक स्पेशल कोटिंग करवाई थी। जो भी उसे चुराया होगा उसके बैग में ऐसा सबूत मिलेगा। अरे बाबा रे, यही चोर है, इसी ने नंबर में उलटफेर किया है, मारो साले को। तो इसका मतलब हम 4th में नहीं बल्कि 3rd में हैं और जल्द ही वापस 1st रैंक में आ जाएंगे। ये सुनकर पूरा ग्रुप एक्साइटेड तो हो गया, बट ये होगा कैसे आदर्श? मैंने अभी इनसे झूठ बोला ताकि और मेहनत करें। भाव, आदर्श तो अपने स्कूल फ्रेंड्स के लिए भी इतना ज्यादा सोचता है, फिर वो मेरे लिए कितना बढ़िया सोचता होगा ना। और अब ये है हमारे जॉब एंड स्कूल लाइफ के बीच का समय, मतलब कॉलेज वाली मौज मस्ती का टाइम। इस दौरान मैं और आर्यन बहुत वीडियो गेम्स खेला करते थे, साथ में थोड़ी स्टडीज भी करते थे। तो हम उस वक्त घर में खाना कम बनाते थे और बाहर से ज्यादा ऑर्डर करते थे। बट ये अच्छी आदत नहीं है ब्रो। रोज बाहर का खाना हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अरे तू पहले खा के इसका टेस्ट तो चेक कर भाई। ओह वाओ ब्रो, ये तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा टेस्ट है करके ही मैं इसे लाया हूँ, नहीं तो मैं भी अब डाइट फॉलो करने वाला था। और तुझे आज कहीं जाना है क्या? हाँ ब्रो, जल्दी से हमें लाइब्रेरी जाना था। मैंने इम्पोर्टेंट बुक्स खरीद ली, अब हमें अलग रहना होगा भाई। हाँ ठीक है भाई, मैं तुझे मिस करूंगा। हमारी मस्ती ज्यादा ही हो रही थी, इसलिए आर्यन ने अलग रहने का रास्ता चुना और हमसे दूर चले गया। बाकी तुम सभी लाइक सब्सक्राइब कर अपने शहर का नाम कमेंट करो।